बिहार में गठबंधन की सरकार लगातार विवादों में घिरती जा रही है। 3 बड़े विवाद हो गए हैं। पहला तो कानून मंत्री कार्तिक कुमार को लेकर है, जो एक केस में फरार चल रहे हैं। दूसरा विवाद जो है वो हत्या के दोषी आनंद मोहन को लेकर पहले से ही था, जो पुलिस हिरासत में ऐश कर रहा था। और अब तीसरा विवाद जो है वो जेडीयू की मंत्री लेसी सिंह को लेकर है, जिसमें आरोप जेडीयू के विधायक बीमा भारती ने ही लगाया है। तो प्रकाश कुमार का मैं रुख करना चाहूंगी। प्रकाश, अभी तक तो नीतीश कुमार एंड पार्टी जो है वो बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही थी कि भाई इनकी वजह से हमारी पार्टी टूटने जा रही थी। अब ये नया विवाद देख लीजिए, जेडीयू विधायक बीमा भारती लेसी सिंह को लेकर आरोप लगा रही हैं। क्या करें, मतलब जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है। शोभना, एक बड़ी खबर अभी जो एबीपी न्यूज़ के दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए पहला मौका है जब लेफ्ट पार्टी में सीपीआईएमएल जो सबसे बड़ी पार्टी है, उनके 12 विधायक हैं, उनकी तरफ से मांग की गई है जो विधि मंत्री, जो कानून मंत्री हैं, जिनके ऊपर विवाद चल रहा है, उन्हें हटाने की बात कह रही है सीपीआईएमएल की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी किया गया है उसे मैं बता दूं कि उसमें साफ लिखा हुआ है कि भाकपा माले राज्य सचिव कुणाल ने बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव से अपहरण के एक मामले में नवनियुक्त विधि मंत्री कार्तिकेय सिंह को लेकर जारी विवाद के मद्देनजर उनके मंत्री पद पर पुनर्विचार करने की मांग की है। यानी कि जिस तरह से विवाद हुआ है, वारंट जारी है उनके खिलाफ में, उस पर सीपीआईएमएल बड़ी सहयोगी पार्टी है, महागठबंधन में सरकार को समर्थन दे रही है लेफ्ट पार्टियां, लेकिन सरकार में शामिल नहीं है। बावजूद इसके इनके तरफ से ये पत्र काफी मायने रखता है कि पुनर्विचार होना चाहिए। ये बड़ी खबर है। मतलब कुल मिलाकर प्रकाश इसको ऐसे समझा जाए कि सिर उड़ाते ही ओले, विवाद ही विवाद। शपथ ली नहीं नीतीश कुमार ने, महागठबंधन का पल्ला पकड़ा नहीं कि विवाद ही विवाद। बिल्कुल ये साफ है कि ये जिस तरह से सीपीआईएमएल ने जो मसला उठाया है विधि मंत्री को लेकर, कानून मंत्री को लेकर, इसमें एक बात तो तय है कि अब नीतीश कुमार को यह सोचना होगा, क्योंकि ये पत्र जल्दी ही सौंपने वाले हैं तो आधिकारिक तौर पर, और ये प्रेस रिलीज करके जारी करके कहा गया है एक तरफ मंत्री लेसी सिंह पर, दूसरी तरफ आनंद मोहन प्रकरण, और अब जो कार्तिक सिंह है उन पर, ये तीनों विवाद बढ़ता ही जा रहा है। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बड़ी खबर जो बिहार से हमें मिल रही है, शशांक, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। कार्तिक सिंह, आनंद मोहन, अब बीमा भारती, मतलब कुल मिलाकर जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है। जैसा कि प्रकाश भी बता रहे हैं कि लेफ्ट ने भी अब कह दिया है कि भाई जो कानून मंत्री है उनसे इस्तीफा लीजिए। ये उन पर पुनर्विचार करने की मांग लेफ्ट की तरफ से की गई है। लेफ्ट सरकार में शामिल नहीं है, लेकिन बाहर से समर्थन जरूर कर रहा है और नीतीश से उनके अच्छे संबंध हैं। देखिए, ये जो महागठबंधन बना है, इसके बाद से लगातार विवाद हो रहा है। आनंद मोहन जो हैं वो पिता हैं चेतन आनंद के, जो आरजेडी के विधायक हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार है, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। उनकी एक मामले में पेशी होनी थी, पटना आए थे, अपने आवास पे चले गए। यहाँ से जब सहरसा जेल वापस जाना था तो मुसरी घरारी गए, वहाँ से खगड़िया गेस्ट हाउस में रुके, अगले दिन पार्टी ऑफिस गए, फिर सहरसा जेल गए। वहीं कार्तिक जो मास्टर जो है वो राजद कोटे से कानून मंत्री बने हैं, कल उस शपथ लिए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि कल उनको कोर्ट में पेश होना था, सरेंडर करना था। अपहरण का एक मामला उन पर चल रहा है, लेकिन वो वहाँ नहीं गए और आके मंत्री पद की शपथ ले लिए। आज जो है उनकी तरफ वकीलों ने सफाई दे रहे हैं कि झूठा मामला, लेकिन जो सबूत पेश किए गए हैं उसको झूठा कह देना उचित नहीं होगा। वहीं अब बीमा भारती हैं, जदयू के विधायक हैं और इन्हीं के पार्टी के कोटे की मंत्री हैं लेसी सिंह। उन पर सीधा आरोप लगा रही हैं कि वो उगाही करती हैं, हत्या कराती हैं। हम कई बार आला कमान से संपर्क किए, लेकिन मेरी बात को नहीं सुना गया। मैंने ये भी पूछा कि ऐसा तो नहीं कि आप भी उसी क्षेत्र से हैं, वो भी उसी क्षेत्र से हैं, आपको मंत्री नहीं बनाएगा तो अपना राजौरी नहीं, हमको मंत्री पद से मतलब नहीं है। ये हत्या कराती हैं, उगाही कराती हैं, हमारे परिवार को परेशान कर रही हैं। हमारे परिवार के कुछ लोग, इनका जो उपभोक्ता मंत्रालय है उसमें तो उनको उन्होंने हटवा दिया, सो अपना होटल बना रही हैं भ्रष्टाचार करके। आला कमान मेरी नहीं सुन रहा है और ये जेडीयू में बहुत बड़ी बगावत इसको आपको देखा जाएगा। साफ तौर से कर रही है कि नीतीश मेरी बात नहीं मानेंगे। बने रहिए शशांक प्रकाश हमारे साथ। बिहार की नीतीश सरकार मुश्किल में फंसती दिख रही है। शपथ ग्रहण के साथ ही सरकार में महाभारत शुरू हो गया है। आरजेडी और जेडीयू के 2 मंत्रियों पर कुर्सी जाने का दबाव बढ़ गया है। कार्तिक सिंह को लेकर अब सरकार को समर्थन दे रहा लेफ्ट भी इस्तीफे का दबाव बना रहा है, तो दूसरी ओर जेडीयू विधायक बीमा भारती ने मंत्री लेसी सिंह को हटाने की मांग कर डाली है। 2 मंत्री 2 विवाद, अब क्या करेंगे नीतीश कुमार? तो नई सरकार पर जेडीयू में बगावत।
बिहार में सत्ताधारी जेडीयू के खिलाफ पार्टी के अंदर से ही विद्रोह की आवाज बुलंद हो गई है। बिहार की पूर्व मंत्री और जेडीयू की विधायक बीमा भारती ने राज्य की खाद्य मंत्री लेसी सिंह को हटाने की मांग की है। बीमा भारती और लेसी सिंह दोनों पूर्णिया जिले की राजनीति करते हैं। दोनों के पति बाहुबली रह चुके हैं। लेसी सिंह के पति बूटन सिंह की लालू राबड़ी राज में हत्या हुई थी, जबकि बीमा भारती के पति अवधेश मंडल भी बाहुबली हैं। लेकिन बीमा भारती ने लेसी सिंह पर वसूली और हत्या कराने और न जाने क्या क्या आरोप लगा दिए हैं। सुन लेते हैं। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, कलह चरम पर है। कार्तिक सिंह जो मंत्री उनका मामला सामने आया, आनंद मोहन जो राजद विधायक के पिता है उनका भी एक मामला सामने आया। तो लगातार महागठबंधन सरकार जो है बीजेपी के निशाने पर। इधर अब जदयू में भी अंदरूनी कलह चरम पे है। बीमा भारती हैं जो जदयू कोटे के विधायक हैं और अपने ही पार्टी के जो मंत्री हैं लेसी सिंह, उन पर हमला बोलते हैं। पहले उनसे बात करेंगे। बीमा भारती जी, लेसी सिंह पे क्या आरोप है आपके? आरोप देखिए, जो जिस तरह का हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लेसी सिंह को बार बार मंत्रालय दिया जा रहा है, उनको किस आधार पर देता है उनको मंत्रालय, क्यों दे रहा है, उनका क्या आधार है, हम यह पूछना चाहते हैं। क्या आधार है उनका? वो बनावट जाति से आती है और राजपूत का नेता कहलाती है। वो पहले राजपूत है, उससे जाके पूछिए, वो राजपूत जाति से है, वो बनावट जाति से है। बनावट जाति का कितना वोट है? और हम वही पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी चाहे एमपी का चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो, चाहे जिला परिषद का चेयरमैन का चुनाव हो, यह पार्टी विरोधी काम करती है। पार्टी में हर समय पार्टी विरोधी काम करती है। एमपी का चुनाव आएगा तो उदय सिंह का प्रचार करेगी, विधायक का चुनाव आएगा तो अन्य दूसरे दल का जो पार्टी का रहेगा, लोजपा का रहेगा, उसका प्रचार करवाएगी। और जो भी राजपूत है वो सभी वोट देंगे दूसरे पार्टी को, जदयू को नहीं देता है वोट। और फिर भी जो है उनको बार बार मंत्रालय दिया जाता है। हमारे बेटी का भी चुनाव था चेयरमैन का, उसमें वो विरोध किया। उसमें जो है कि वो जो है सभी जिला परिषद को धमकी दे करके जो कहवाई, वोट नहीं दिया। 3 वोट से हमारी बेटी चुनाव हारी चेयरमैन में। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किए किस तरह की बात हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से हम बताने का काम किए, प्रदेश अध्यक्ष को बताने का काम किए, सभी हमारे जो लीडर है, नेता है हमारे पार्टी का, सभी को हम बताने का काम किए, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं किया। कब तक हम लोग बर्दाश्त करेंगे? हम लोग अति पिछड़ा से आते हैं। अति पिछड़ा का नेता हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, उनको मानते हैं हम उनको भगवान के तरह पूछते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। जब से हम आरजेडी से आए हैं जदयू में, तब से हम ईमानदारी के जो है कि तरह काम किए हैं। पार्टी में ज़मीन से जुड़े हुए पार्टी का काम किए हैं। और वो जो है उसका यही काम है, होर्डिंग लगवाना, अफसर से पैसा वसूलना, भयभीत करना अफसर को। पूरा जिला में भयभीत करके रखी हुई है। सभी अफसर जो है डरे हुए हैं। हम लोग को फ़ोन करते हैं कि मैडम हम मेरा हाल क्या होगा, कैसे हम लोग रहेंगे। वो महिला है और इस तरह का जो है कि धमकाती है, रंगदारी वसूलवाती है। उसका जो चमचा सब रखे हुए हैं पाल करके, उसके डर से लोग भयभीत रहते हैं। जो उसके खिलाफ में बोलते हैं उसका मर्डर करवाती है, उसके डर से कोई बोलना नहीं चाहता है। इस तरह के कब तक चलेगा पार्टी में? पार्टी जो जदयू का कैसे आगे बढ़ेगा? ऐसा सब लोग पार्टी में रहेगा तो पार्टी का डैमेज होगा, पार्टी आगे नहीं बढ़ेगा, पार्टी पीछे जाएगा। ऐसा सब लोग को जगह मिलेगा तो क्या होगा पार्टी का? अच्छा बीमा जी, आप अपने ही मंत्री पे आरोप लगा रही हैं कि हत्या कराती हैं, उगाही कराती हैं, तो क्या चाहते हैं कि नीतीश जी उनको तुरंत बर्खास्त करें? बर्खास्त करें। हम यही माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि उसको बर्खास्त करे मंत्रालय से। ऐसा सब मंत्री को जो रखे हुए हैं पार्टी में और बना करके मंत्रालय देते हैं और जो पैसा वसूलवाते हैं, इस सब पर रोक लगवाइए। ऐसा सब मंत्री को हटाइए। क्या आपने कभी बताने की कोशिश की नीतीश जी को? कि बताने का काम किए हैं बहुत बार, लेकिन हमको सुनने के लिए कौन तैयार है? क्योंकि हम लोग तो गरीब घर से आते हैं, अति पिछड़ा से आते हैं। हम लोग संघर्ष करके यहाँ आए हैं। 2000 से निर्दलीय से जीत के आए हैं। सब दिन संघर्ष करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। कोनो विरासत में तो मिला नहीं है हम लोग को। हम लोग को जो है कि नेता तक पहुँचाने वाला कोई बात नहीं है, कोई लॉबी करने वाला नहीं है, कोई बताने वाला। वो तो पटना में बैठ करके यही सब करते रहती है। जबकि नीतीश जी तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी 0 टॉलरेंस की नीति है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि ऐसा सब लोग को हटाइए। जो दिम्मक के तरह आपके पार्टी में बैठे हुए हैं, पार्टी को खाया जा रहा है, वैसा सब लोग को बर्खास्त करिए। अच्छा बीमा भारती जब मंत्रिमंडल का गठन हो, परिषद जो है, जो हमारे के कहे बेटी जब चुनाव लड़ी थी तो जिला परिषद जो है कहा कि हम रानी भारती को वोट देंगे, तो उसका पति का हत्या करवा दिया।
रिंटू को। अच्छा, अभी मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, उसमें आपको जगह नहीं मिली, तो इसको लेके भी नाराज? नहीं, हम बिल्कुल नहीं नाराज है। हमको भी मौका दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमको भी मंत्रालय मिला था, हम भी अच्छे से चलाए, जो भी विभाग मिला हमको अच्छे से चलाए। हमको मंत्रालय के लिए कोई दुख नहीं है, इस बात की दुख है कि मंत्रालय में वैसा सब लोग को जगह क्यों देता है, जिसका कि वोट नहीं आपको देता है, आप वैसा सब लोग को क्यों देते हैं जगह। हम लोग जी जान लगा देते हैं चुनाव में, लेकिन वो लोग क्या करते हैं। अच्छा, आपकी मांग अगर पूरी नहीं होती है, लेसी सिंह को बर्खास्त नहीं किया जाता है, तो क्या बीमा भारती इस्तीफा भी दे सकती है? एकदम बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी जहाँ लेसी सिंह को नहीं रिजाइन करवाएंगे मंत्री पद से, तो हम अपने विधायक पद से रिजाइन दे देंगे। और हम आपको बता दें कि जिन लेसी सिंह पर बीमा भारती आरोप लगा रही हैं वो कौन है, ये आपके लिए जानना जरूरी है। बिहार सरकार में खाद्य मंत्री अभी अभी बनाई गई हैं, नीतीश कुमार की करीबी मानी जाती हैं, पूर्णिया की धमदाहा सीट से विधायक हैं और 2000 में पहली बार चुनाव जीती थी। पति बूटन सिंह बाहुबली रह चुके हैं। पति बूटन सिंह नीतीश कुमार के करीबी रहे और समता पार्टी के जमाने में पूर्णिया के जिलाध्यक्ष रहे। बूटन सिंह की पूर्णिया में हत्या हुई थी, उस वक्त बिहार में राबड़ी देवी की सरकार थी। तो अब लेसी सिंह के ऊपर बीमा भारती ने आरोप लगा दिए हैं भ्रष्टाचार के। और अब वक्त हो गया है भारत की बात में स्पेशल सेगमेंट का। मध्य प्रदेश में बादल आफत बनकर टूटे हैं। काले बादल मध्य प्रदेश में कहर बनकर आए हैं और नतीजा यह हुआ कि राज्य के कई जिलों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। गांव टापू में तब्दील हो गए हैं, कई शहर तालाब बन चुके हैं। भोपाल की अगर बात करें तो 48 घंटे के भीतर ही 12 दिन की जरूरत का पानी वहां बरस गया है। सैलाब की शक्ल में बरसे पानी से सहमे हुए हैं लोग, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो बेघर भी कर देती है और दाने दाने के लिए मोहताज भी। आज भारत की बात में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आए जल प्रलय की ग्राउंड रिपोर्टिंग। नदी का प्रकोप कम नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे 40-45 परिवार हैं और तकरीबन दूर दूर तक जहाँ भी देखा जाए वहाँ किनारे किनारे मकान हैं, लोग बाहर बैठे हुए हैं। ये वो जगह है इसे बाढ़ का मंदिर बोलते हैं, बाढ़ वाले गणेश जी का मंदिर। दरअसल ये गणेश जी का मंदिर और कहा जाता है कि जब भी बाढ़ आती है गणेश जी का ये मंदिर डूब जाता है। तो फिर वही हुआ है, बाढ़ आई है, गणेश जी के मंदिर में पानी प्रवेश कर गया है, पानी ये मंदिर डूब गया है। खाने का टिफिन ले जा रहे हो? हाँ, किन के लिए? बच्चों के लिए। खाना नहीं बना? खाना का बना? क्यों? है नहीं, राशन पानी सब दे गया। अभी अभी आपने 15 सेकंड की जो गवाही सुनी वो बताती है कि बाढ़ कितनी बेरहम और कितनी भयानक होती है। बाढ़ का पानी जब बस्तियों में घुसता है तो अपने ही घरों से बेदखल होना पड़ता है। रसोई में चूल्हा मौजूद होता है लेकिन रोटी नहीं बन पाती। पेट में चारों पहर की भूख तो होती है लेकिन खाना नसीब नहीं होता। हर किसी को मंजिल तक पहुंचने की जल्दी होती है लेकिन रास्ते का वजूद नहीं होता। इतना क्रूर, निर्मम और बेरहम होता है 2 अक्षरों से बना ये शब्द बाढ़। मध्य प्रदेश में आए जल प्रलय ने कैसे हालात पैदा किए हैं? एमपी के किन जिलों में सबसे ज्यादा असर हुआ है? बुधवार के बाद गुरुवार को बादल क्या करने वाले हैं? और बाढ़ में फंसी जनता मुसीबत से कैसे निपट रही है? ऐसे तमाम सवालों का जवाब जल प्रलय की ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए देंगे और शुरुआत मध्य प्रदेश के राजगढ़ से आई तस्वीरों से करते हैं। दुकानों का सिर्फ निशान भर बाकी है क्योंकि 9 फीट पानी इन दुकानों को लील चुका है। और ये तो सिर्फ एक तस्वीर भर है, लेकिन जरा सोचिए,
रोज ये दुकानें खुलती थीं तो इनसे न जाने कितने लोगों का घर चलता था, लेकिन 30 से ज्यादा दुकानें पानी में समा चुकी हैं। भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं और ये दुकानें इसलिए डूबी हैं क्योंकि मोहनपुरा डैम के 17 में से 14 गेट खोलने पड़े हैं। 5,500 क्यूसेक पानी जब तूफान की रफ्तार से डैम से निकला तो सीधे उन बस्तियों तक पहुंचा जो अब डूब चुकी हैं। नदी में गेट खोले गए हैं बांध के, उसे अचानक पानी आने से पूरा अस्त व्यस्त परिवार हो गया है। कभी सामान भी उठाना पड़ता है, ये करना पड़ता है। इससे कितने लोग प्रभावित हुए होंगे? कम से कम 3-4 परिवार हमारा है यहाँ। हालात को देखते हुए डीएम ने तमाम स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में बुधवार को छुट्टी का ऐलान कर दिया था। राजगढ़ के बाद रतलाम की तस्वीरें देखिए, सिर्फ नाम का फर्क है लेकिन हालात बिल्कुल एक जैसे हैं। रतलाम का एक आम मोहल्ला है लेकिन कमर तक पानी में डूबा हुआ है। बाढ़ का पानी घर की दहलीज को छूते हुए जा रहा है और पानी सिर्फ जमा नहीं है, जरा पानी का बहाव देखिए। कई घर और दुकानों के भीतर पानी घुस चुका है। तमाम सड़कों पर 5 फीट तक पानी है। इस वक्त मैं रतलाम जिले के ताल तहसील के अंदर मौजूद हूँ और ये ताल का हवलदार चौक है। मैं बताना चाहूंगा इस तरह से यहाँ पे पानी जो भरा हुआ है लगभग 5 फीट से ऊपर ये पानी है और लोगों के घरों में, दुकानों में इस तरह से ये पानी सुबह से जो है कि घुसा हुआ है। और मैं बताना चाहूंगा ये लोग जो हैं इस तरह से बैठे हुए हैं, लोग घरों से बाहर निकलने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ये कई सालों से इन लोगों की समस्या है। स्थानीय लोगों का कहना है कि काफी वर्षों से ये जल भराव की स्थिति होती है। ये पूरा एरिया जो है जल भराव के कारण प्रभावित हो जाता है और लोगों को काफी समस्या आती है। एमपी के रतलाम से रायसेन की दूरी करीब 346 किलोमीटर है, लेकिन हालात देख लीजिए, यहाँ भी बर्बादी की कहानी कुछ कम नहीं है। 24 घंटे से बारिश थमी हुई है, लेकिन भोपाल और सीहोर के डैम से पानी छोड़े जाने के बाद से बेतवा नदी उफान पर है, जिसकी वजह से रायसेन जिले के 25 गांव में बाढ़ के हालात पैदा हो चुके हैं। इन 25 गांवों का रायसेन जिला मुख्यालय की सड़क से संपर्क टूट चुका है। नेशनल हाईवे पर बना पुल बेतवा नदी के पानी में डूबा हुआ है। दोनों तरफ लोग बेतवा नदी के रास्ता खाली करने के इंतजार में घंटों से खड़े हुए हैं। ग्राउंड जीरो पर मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश राजपूत से सुनिए कि हालात कितने खराब हैं। पिछले 2 दिनों में मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जो भारी बारिश हुई है उससे जो बांधों में पानी था, बांधों से अब जब पानी छोड़ा जा रहा है तो अब वो पानी अलग अलग इलाकों में जा रहा है। हम जिस जगह खड़े हैं ये उस तरफ का रायसेन है और इस तरफ विदिशा है। विदिशा रायसेन को जोड़ने वाली ये सड़क है और आप देख सकते हैं जो बेतवा नदी का पानी है वो इस तरीके से बह रहा है कि पूरे पुल को पिछले कई घंटे से ऊपर से बह रहा है और दोनों तरफ का आवागमन बंद है और इसी प्रवाह, इसी गति से पिछले कई घंटों से लगातार पानी बह रहा है। और आप देख सकते हैं पानी कितनी दूर दूर तक है। जिस तरफ भी नजर जाती है तो पानी का बहाव दूर दूर तक खेतों में चला गया है। काफी कई हेक्टेयर ये पूरी सड़क के किनारे किनारे दोनों तरफ खेत ही खेत हैं और गांव हैं। कई गांवों के रास्ते बंद हो गए हैं। गांव वालों का कहना है कि 1965 के बाद इतनी भयानक बाढ़ देखी है। हालात भयानक हैं और भयानक नहीं होते तो ये तस्वीर देश के सामने क्यों आती। रास्तों पर पानी का कब्जा है, गाड़ी गांव तक नहीं जा सकती और इसीलिए गर्भवती महिला को इस तरह खाट पर लादकर अस्पताल तक पहुंचाया गया।
3 दिन की भारी बारिश के बाद विदिशा कराह उठा। जिधर नजर उठाओ उधर जल प्रलय जैसे हालात दिखाई दे रहे थे। गांव के भीतर पानी घुसने के बाद जिसके हाथ में जितना सामान आया वो उसे कंधे पर लादे पानी के बीच से होते हुए सुरक्षित ठिकाने की तलाश में निकल पड़ा। विदिशा में हालात कैसे हैं ये देश को बताने के लिए संवाददाता ब्रिजेश राजपूत उन इलाकों तक पहुंचे जो बाढ़ की मार से त्राहिमाम कर रहे हैं। बांध का पानी है जो छोड़ा गया है और अब क्योंकि यहाँ पिछले 2 दिन से बारिश तो नहीं हुई है, मगर बारिश नहीं होने के बावजूद ये जो बांध का पानी है इसने विदिशा शहर को तकरीबन 3 तरफ से घेर के रखा हुआ है। और ये वो जगह है इसे बाढ़ का मंदिर बोलते हैं, बाढ़ वाले गणेश जी का मंदिर। दरअसल ये गणेश जी का मंदिर और कहा जाता है कि जब भी बाढ़ आती है गणेश जी का ये मंदिर डूब जाता है। तो फिर वही हुआ है, बाढ़ आई है, गणेश जी के मंदिर में पानी प्रवेश कर गया है, पानी ये मंदिर डूब गया है। एबीपी न्यूज की टीम यहां से आगे बढ़ी तो हम उन बस्तियों तक पहुंचे जहां कच्चे मकान बारिश के आगे दम तोड़ने लगे थे। विदिशा में जिस तरीके से बेतवा उफनती हुई बेतवा ने अपने जो तटवर्ती इलाके हैं, तटवर्ती बस्तियां हैं, उनमें जमकर पानी भरा हुआ, पिछले 2 दिन से पानी भरा हुआ। ये कौन सी बस्ती भैया? ये कालीनगर बस्ती है सर। और यहाँ कब से पानी भरा है? ये कल से पानी भरा है सुबह से। देख रहे हैं आपके कमर तक पानी है जी। तो पानी उतर रहा है कि बढ़ रहा है? अब ये तो अभी थमा हुआ है पानी 2 दिन। यहाँ कितने लोग रहते थे? यहाँ लेते 100-150 लोग रहते हैं। 100-150 लोग 40-45 परिवार है यहाँ पे। अब वो यहाँ पे सूखी बस्ती में है, जगह जगह कहीं भी चले जाते हैं। यहाँ पे कोई सुविधा भी नहीं है, यहाँ पे पानी है, नल है, कुछ नहीं है। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये वो हैंडपंप है जो प्यास बुझाता है, लेकिन जमीन के कई फीट नीचे से पानी खींच कर देने वाला ये हैंडपंप भी बाढ़ के पानी में घुटन महसूस कर रहा है और साफ पानी देने वाले हैंडपंप से गंदा पानी निकल रहा है। एबीपी न्यूज का कैमरा जब बाढ़ के पानी में डूबी बस्तियों के भीतर पहुंचा तो वहां की तस्वीर भी देखिए। एकदम बढ़िया घरों में कैसे पानी ने हाहाकार मचा रखा है। आप देख सकते हैं कैसा घर है, पूरे में इस अच्छे खासे घर में हर तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। पूरा ये अच्छा ये घर था या किचन था, ड्राइंग रूम था, बेडरूम था, सब पूरे के पूरे सारे के सारे आंगन में हर जगह पानी भरा हुआ है। और ये किसी तरह लोग यहाँ से अच्छा पानी आया कब? अभी कल आया था, कल सुबह। कल सुबह पानी आया। परिवार के लोगों को पास की ऊंची बस्ती पे रहने को कहा तो गया है, सब लोग वहां गए हुए हैं, मगर उस सब के बावजूद परेशानी है। और जब इस तरह घरों के भीतर पानी जबरन घुस जाता है तो लोगों को अपना आशियाना छोड़कर इस तरह के डंपर में पॉलीथीन लगाकर पनाह लेनी पड़ती है, क्योंकि अपनी छत तो बाढ़ छीन लेती है। इसी डंपर में पूरी गृहस्थी समेटी हुई है, फ्रिज भी इसी में है, क्योंकि पानी में अगर डूबता तो फ्रिज का सिर्फ ढांचा ही बाकी रह जाता। देश में इस वक्त बारिश की स्टेटस रिपोर्ट क्या है जरा वो भी देख लीजिए। देश में कुल 703 जिले हैं, इनमें से 227 जिले ऐसे हैं जहां हालात सामान्य हैं, जबकि 703 में से 257 जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से ज्यादा या फिर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। देश के 703 जिलों में से 211 जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से कम या फिर बहुत कम बारिश हो रही है। सबसे बुरा हाल उत्तर प्रदेश और बिहार का है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी के 75 जिलों में 12 ऐसे जिले हैं जहां बरसात सामान्य हुई है, बाकी 63 जिलों में अभी भी बरसात कम हुई है। बिहार की बात करें तो बिहार में 38 में से सिर्फ 3 ऐसे जिले हैं जहां पर सामान्य बरसात हुई है, बाकी के 35 जिले अभी भी पानी की कमी से जूझ रहे हैं। देश के उत्तर और पूर्वी हिस्सों से मॉनसून रूठा हुआ है, जबकि मध्य और दक्षिण के हिस्सों में कहर बनकर टूट रहा है। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात ऐसे राज्य हैं जहां सामान्य से बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। अभी आपने अपनी टीवी स्क्रीन पर गुजरात की तस्वीरें देखी। अब आपको गुजरात से करीब 1750 किलोमीटर दूर ओडिशा के कटक ले चलते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिख रहा ये कटक का मशहूर मां भट्टरिका मंदिर है
उफनती महानदी ने इस मंदिर को अपने आगोश में ले लिया है। ओडिशा में भारी बारिश के बाद हालात कितने खराब हैं ये बताने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल पुरी में मौजूद थी। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है और अगले 48 घंटों तक खतरा टला नहीं है। दरअसल हीराकुद डैम के 40 गेट खुल जाने के बाद से लगातार पानी का प्रवाह इतना तेज हो गया है जिसमें बारिश की वजह से तबाही मचा दी है। 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं ओडिशा के 10 से ज्यादा जिलों में, जहां पर इस समय देवी नदी हो या फिर महानदी हो, इन सभी नदियों में पानी उफान पर है। कई इलाके जलमग्न हैं। जिस तरह से ये भुवनेश्वर से लेकर पुरी तक की सारी सड़कों पर इस समय पानी भरा हुआ है और नदियां भी उफान पर हैं। अगले कुछ घंटों तक राज्य सरकार की ओर से खासा निगरानी की जा रही है। मुख्यमंत्री ओडिशा के नवीन पटनायक ने ये साफ कह दिया है कि एक भी व्यक्ति की जान नहीं जानी चाहिए। ऐसे में जो पूरी तरह से रिलीफ कमिश्नर वो तैयारी कर रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से ओड्राफ, एनडीआरएफ और बाकी सारी सुविधाओं को और सेवाओं को जमीनी स्तर पर लगा दिया गया है। ओडिशा का कटक, खुर्दा, पुरी, जगत सिंहपुर, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, संबलपुर, सुबर्णापुर और बौद्ध में कुदरत अपना कहर दिखा रही है। ओडिशा में ऐसे 10 से ज्यादा जिले हैं जहां पर इस समय पानी का कहर देखने को मिल रहा है। मैं इस समय ऐसे ही एक खेत में हूं। पिपली का ब्लॉक है ये पूरी डिस्ट्रिक्ट का, जहां पर इस समय चारों ओर आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखेगा। इस कदर पानी भर गया है कि घर डूब गए हैं, किनारों पर हैं लोग और जो सड़कें थोड़ी बहुत सूखी रह गई हैं वहां पर गुजर बसर कर रहे हैं। इस तरह की ऐसी कई बिल्डिंग्स हैं जो पूरी तरह से जलमग्न है। जहाँ तक पहुँचने तक के लिए जो सड़क हुआ करती थी वो भी अब खराब हो चुकी है और चारों ओर सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर है। कई इलाकों में ओड्राफ और एनडीआरएफ को उतारा जा रहा है जिससे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके। सरकार की ओर से कहा गया है कि जितना संभव हो सके लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई जाए, लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जिन्हें राहत सामग्री अभी तक पहुंची नहीं है। ओडिशा में अगले 4 दिनों तक बाढ़ की स्थिति बनी रहेगी। ओडिशा में 2011 यानी पूरे 10 साल बाद ऐसी बाढ़ आई है। ये ओडिशा के भद्रक जिले की तस्वीर है, जहां बैतरणी नदी के तांडव से 25 से ज्यादा गांव पूरी तरह से जलमग्न। गांव में फंसे लोग दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। किसी के घर में जालेनी का कोई बंदोबस्त नहीं है और पानी का समस्या बहुत बढ़ गया है। अभी हमारा पीने का पानी नहीं है, खाने का चीज़ खाने के लिए नहीं है आदमी के पास। अभी भूखे पैसा 3 दिन हो गया है, आदमी पड़ा है यहाँ पे। उन प्रशासन की कोई ये चाहिदा नहीं है यहाँ पे और कोई रुचाव नहीं है। इलेक्शन के टाइम में सभी प्रशासन वाले आ जाते हैं और अभी कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। सुना आपने इस शख्स को, लोगों की शिकायत है कोई पहुंच नहीं रहा। लेकिन इस बीच खबर यह है कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मौजूदा स्थिति पर आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान राज्य सरकार के बड़े अधिकारियों से बाढ़ में शून्य हताहत यानी 0 कैजुअलिटी सुनिश्चित करने के लिए कहा है, आदेश दिए हैं। यानी इंतजाम ऐसे हो कि किसी की जान ना जाए। क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।